क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस छोटे से सेशन में हम एक शॉर्ट मोरल स्टोरी को डिस्कस करेंगे। उस स्टोरी का टाइटल है द हंटर एंड द पिजन। हंटर का मतलब होता है शिकारी और पिजन का मतलब। इस स्टोरी को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। छोटी सी स्टोरी होने वाली है, लेकिन यहाँ से आपको काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेटेड जो वर्ड्स हैं वो सीखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। वन डे ए हंटर सिट्स ए नेट टू कैच बर्ड्स एंड ए प्लेस्ड अ गिरेन एंड ड्राइज ओवर द नेट। एक दिन की बात है, एक हंटर था, सेट्स ए नेट, उसने एक नेट मैंने जाल को सेट कर दिया। टू कैच बर्ड्स, कैच का मतलब होता है पकड़ने के लिए, बर्ड्स को पकड़ने के लिए। एंड प्लेस्ड ग्रेन्स, और उसने कुछ अनाज के दाने वहाँ पर बिखेर दिए। एंड राइस, और चावल के दाने ओवर द नेट, किसके ऊपर? ओवर का मतलब होता है ऊपर, किसके ऊपर बिखेर दिए? द नेट, नेट का मतलब होता है जाल, जाल के ऊपर बिखेर दिए। अब यहाँ पर एक ग्रामर का थोड़ा सा नियम है, आप देखने की कोशिश करिएगा कि यहाँ पे हमने यहाँ पर यूज़ किया है अ नेट का, और यहाँ पर हमने यूज़ किया है द नेट का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब हम किसी पैसेज के अंदर, किसी नाउन के अंदर पहली बार कोई नाउन अगर मेंशन की जाती है तो हम वहाँ पर अ आर्टिकल का यूज़ करते हैं, लेकिन उसी रिपीटेशन जब होता है नाउन का, तब हम वहाँ पर नाउन के साथ द का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन का रेपिटेशन हुआ है, इस वजह से यहाँ पे हमने नेट के साथ द का यूज़ किया है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम ए फ्लॉक ऑफ पिजन्स कम्स बाय एंड स्टार्ट ईटिंग ग्रेन्स एंड गेट कॉट इन द नेट। आफ्टर सम टाइम का मतलब होता है कुछ समय के बाद। ए फ्लॉक, एक फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, और पिजन्स, पिजन्स यानी कबूतरों का एक झुंड आया, कम्स यानी आता है, बाय एंड स्टार्ट ईटिंग, और खाना शुरू कर देता है, ग्रेन्स को, अनाज को, एंड ग्रेट काट इन द नेट, और पकड़ा जाता है, उस जाल के अंदर पकड़ा जाता है। फिर क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, दे स्टार्टेड लॉजिंग होप, और उन्होंने अपनी आशा छोड़ दी। इन्होंने दे यहाँ पे प्रोनाउन है, और किसके लिए आया है? पिजन्स के लिए आया है। तो दे स्टार्टेड होप, लॉसिंग होप, उन्होंने आशा को छोड़ दिया। देन देयर लीडर, देयर यानी उनका लीडर, देयर यहाँ पे एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसका मतलब होता है उनका। उनका मतलब कबूतरों का जो लीडर था, आज उनसे कहता है, दे मैंने उनसे, टू फ्लाई टुगेदर अप इन द स्काई, कि हम सभी एक साथ यहाँ पर आकाश में उड़ेंगे। दे डिड नॉट एज दे वर टोल्ड एंड कैरिड द नेट अवे। दे डिड एज दे, सॉरी डिड नॉट नहीं है, दे डिड, उन्होंने ऐसा किया, एज दे वर, जैसा उन्हें कहा गया था, टोल्ड ने कहा गया था, एंड कैरिड द नेट अवे, और उस पूरे नेट को ही साथ में लेकर के उड़ गए। द हंटर रन्स आफ्टर देम, और जो शिकारी था उनके पीछे भागा, बट लेकिन दे फ्लू अवे, वो दूर उड़ गए, टू देयर फ्रेंड्स माउस होल्ड, और अपने दोस्त के पास चले गए। किसके पास? जो उनका दोस्त था माउस, एक चूहा था, उसके बिल के पास चले गए। देन द माउस कट्स द नेट, और उसके बाद उस माउस ने उनकी सारी जाल को काट दिया अपने दांतों से। एंड फ्रीड द पिजन्स, और उन सारे कबूतरों को आज़ाद कर दिया। तो इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। बिना एकता के हम कोई भी बड़ा से बड़ा काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें एक होकर के रहना चाहिए। तो दोस्तों, आई होप आपको यह शॉर्ट मोरल स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस शॉर्ट मोरल स्टोरी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी इंग्लिश स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश को सीख सकें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।